रुख कर लेते हैं लोकसभा का। सीधी कार्रवाई वहां से आपको दिखाते हैं। इस विषय पर बोलना चाहते हैं सौगत राय जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या। मान्य सदस्यगण, जो भी मान्य सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। मान्य सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा प्रश्न लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। बड़ी खबर, लोकसभा में पेपर लीक संशोधन बिल पेश किया गया। हंगामे के बीच अब सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। सदन में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में बिल पेश हुआ और उसके बाद जिस तरह से ये हंगामा हुआ है, 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है अब सदन की कार्रवाई। तो नारेबाजी की जगह चर्चा करने की बात स्पीकर ने कही, लेकिन उसके बाद भी शोर शराबा होता रहा, विपक्ष हंगामा करता रहा, जिसके चलते हाउस एडजर्न कर दिया गया है 2 बजे तक। और किरेन रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जो आया है ये ऐतिहासिक है, इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। अब जो है विपक्ष की मांग और बढ़ गई है, अब अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग हो रही है। यहाँ से विषय भटकने का कोशिश ना करें। मैं फिर से
कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूं, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। इस वक्त मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। और पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री से भी माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग ये जो बहाना बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल फोकस्ड है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए जो बिल लाया है, ये जो बिल है इसको पारित करना हमारा प्राथमिकता है। सर, स्पीकर ने जो हंगामा कर रहे हैं सांसद, उनको लेकर कार्रवाई करने की बात भी कही है कि अगर नहीं मानते तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर कुछ एमपी जो डिस्कशन ही नहीं चाहता है, वो अपने आप को बहुत एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता है कि वो सीरियस नहीं है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। तो कार्रवाई तो जो होता है वो तो नियम से होगा, लेकिन मेरा तो इस वक्त फोकस है बिल पास करना। ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल इस वक्त सबसे प्राथमिकता है, मोस्ट क्रिटिकल and most important bill, and no political party, I am again telling the Congress party and some of their allies. तो यहाँ पर किरण रिजिजू और सीधे तौर पर रिजिजू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से सदन में आज ये बिल पेश किया, कोशिश ये रही कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की इस पर चर्चा हो और इसे पास कराया जाए, लेकिन विपक्ष यहां पर हंगामा करने लगा और 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है सदन की कार्रवाई। क्या माना जाए, क्या इस बिल को लेकर चर्चा हो पाएगी आसानी से, क्योंकि जब भी चर्चा के लिए बिल आएगा इसी तरह से विपक्ष हंगामा करेगा? देखिए, सिर्फ इसी बिल की बात नहीं कर लीजिए, बल्कि कोई भी बिल अगर जो केंद्र सरकार सदन के पटल पर पेश कर रही है, उस बिल का वो विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि नीट का पेपर लीक का मामले को मुद्दा बनाया जा रहा है और किसी भी हालत में सदन को चलने ना देना, ये विपक्ष की जो है वो पूरा मोटिव समझ आ रहा है कि उनका मोटिव यही है कि किसी भी हालत में सदन को चलने नहीं देना। लेकिन सरकार ये कोशिश कर रही है कि कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो नीट का मुद्दा हो या दूसरा परिसीमन बिल हो या फिर कोई और मुद्दा बिल हो, इस पर विपक्ष जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करे ताकि बिल को पास करवाया जा सके राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। लेकिन विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है कि वो किसी भी हालत में, जो हालात दिख रहे हैं, पहले कई बार सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया, 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और अब जो है एक बार फिर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि आज भी ये बिल पर चर्चा हो पाएगी या इस बिल पर कोई भी जो पुख्ता जो परिणाम वो निकल पाएगा। बिल्कुल रजनीश, और ये माना जाए कि जब जब ये बिल पेश किया जाएगा तब तब विरोध और हंगामा देखने को मिलेगा। आप तो कह रहे हैं कि हर कोई बिल अगर सदन के पटल पर रखा जा रहा है तो विपक्ष सिर्फ यहाँ पर शोर शराबा करके हंगामा कर रहा है, तो कितनी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने दिखाई दे रही है किसी भी बिल को पास कराने के लिए? देखिए, चुनौती सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती इस समय है, क्योंकि सरकार ये चाहती है ना सिर्फ परिसीमन बिल को जो है वो सदन में, दोनों सदनों में पास कर लिया जाए, बल्कि तमाम जो दूसरे बिल हैं जिनको लंबे समय से जो सदन के पटल पर केंद्र सरकार रखने जा रही थी और ये कोशिश कर रही थी कि दोनों ही सदनों में से पास करा लिया जाए। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है वो डे फर्स्ट यानी 20 जुलाई से ही साफ हो गई थी कि वो किसी भी हालत में सदन को चलने नहीं देगी। और ऐसे में लगातार अगर बात कर लिया तो 20 जुलाई से लेकर आज तक का जो वक्त है उसमें एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब सदन में हंगामा ना हुआ। सरकार के पास कई चुनौतियां हैं, कई बिल और भी पेश होने। धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। पेपर लीक के खिलाफ बिल लोकसभा में पेश, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल को पेश कर दिया गया है। हंगामे के बीच जितेंद्र सिंह ने बिल को पेश किया है। स्पीकर ने 1 बजे तक बिल पर सुझाव मांगे हैं। सभी दल चर्चा में शामिल हो, ये स्पीकर द्वारा कहा गया है। चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, ये भी स्पीकर द्वारा कहा गया है। इन सब के बीच लोकसभा की जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक स्थगित। इन सब के बीच सांसद जगदम्बिका पाल क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार सुनेंगे।
और देश इनकी जनता इस कार्रवाई से, कृत्य से उनको माफ नहीं करेगी। तो पेपर लीक के खिलाफ बिल लोकसभा में पेश हो गया। हालांकि लगातार जो विपक्षी सांसद हैं वो हंगामा कर रहे थे। पेपर लीक पर सख्त कानून और कड़े प्रावधान रखे गए हैं। इन सब के बीच स्पीकर ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, एक बार वो सुन लेते हैं। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा प्रारंभ लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए न्यूज़ रूम का रुख करेंगे। कुली गीतू चौहान जुड़ रही हैं। गीतू, पेपर लीक पर कानून की तो मांग थी, इसी पर चर्चा की तो मांग थी। अब वो जब संसद में पेश हो रहा है, ऐसे में विपक्ष का एतराज़, हंगामा किस बात को लेकर? देखिए, लगातार जब ये चर्चा शुरू होती है तो इसमें सीधे तौर पर ये कहा जाता है कि पीएम मोदी और अमित शाह छात्रों से माफी मांगे। और पहले भी ये कहा ही जा रहा था कि यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर शायद सदन नहीं चलेगा, विपक्ष हमलावर रहेगा। लेकिन जब लगातार ये चर्चा हो रही थी कि पेपर लीक को लेकर संशोधन बिल लेकर आया जाए और अब ऐसा हो रहा है, उस पर विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें यही बात समझ में आती है कि विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना, जो कि सत्ता पक्ष हमेशा से कहता रहा है। क्योंकि जैसे ही 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है उसके 5 मिनट के बाद हंगामा इतना ज्यादा यहाँ पर दिखाई देता है विपक्ष की तरफ से कि हाउस को एडजॉर्न करना पड़ता है 12 बजे के लिए। 12 बजे फिर से कार्रवाई शुरू होती है। स्पीकर कहते हैं कि सभी सहयोग करें और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यही है, विपक्ष की तरफ से ना तो कोई पॉइंटर्स है जिससे कि वो ये बता सके कि ये जो बिल पेश किया जा रहा है, संशोधित बिल जिसे नाम दिया जा रहा है, इसमें क्या कुछ एड ऑन किया जा सकता है। और सीधे तौर पर यहाँ पर काफी हंगामा होने लगता है। कहा यह जाता है कि पीएम मोदी और अमित शाह छात्रों से माफी मांगे, जिस तरह से उनका समय बर्बाद हुआ है और ये पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर वो तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं। ये तो इससे पहले ये कहा जा रहा था लगातार कि पहले तो इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तब जाकर कोई बात होगी। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है। अगर एक तरीके से देखें तो प्रोटेस्ट भी पूर्ण हो चुका है, खत्म हो चुका है। पेपर लीक पर कानून जो है, बिल जो है वो भी पेश हो गया है। फिर भी विपक्ष जो है नहीं मान रहा, तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को सिर्फ पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और भुनाने की कोशिश। बिल्कुल, और आरोप कुछ इसी तरह के लग रहे थे जब जंतर मंतर पर लगातार हम देख रहे थे काफी दल पहुंचे हुए थे और छात्रों का सहयोग करने की बात, छात्रों के हकों की बात वो कर रहे थे। लेकिन अगर सदन में ये बिल पेश किया जा रहा है और यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, चर्चा नहीं हो रही है, तो ऐसे समझा जा सकता है किस तरह से विपक्ष इन छात्रों को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर बिल पेश हो रहा है, बिल पास नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है मानसून सत्र का ज्यादा समय बचा नहीं है और ऐसे में अगर चर्चा नहीं होगी तो बिल पास कैसे होगा। तो यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा इस मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई, राजनीतिकरण इसका किया गया और कुल मिलाकर जो छात्रों की मांगे थी उसे हाईजैक करने की कोशिश भी राजनीति से जुड़े हुए लोग कर रहे थे। तो ऐसे में अब जब सदन में चर्चा का समय है तो उससे भागना, इससे यही पता चलता है कि आप सिर्फ इस मामले को राजनीति के तौर पर देखते हैं। छात्रों के लिए क्या होना चाहिए, अगर वाकई आपकी कंसर्न है, यानी विपक्ष चाहता है कि उनके लिए एक अच्छा कानून व्यवस्था बने और ये जो कार्यप्रणाली वो सही तरह से काम करे, तो उसके लिए बिल जरूर होना चाहिए। बिल पेश भी हुआ लेकिन चर्चा नहीं होना, इसी बात
बात का सबूत है कि यहाँ पर सिर्फ हंगामा करना विपक्ष का मकसद है, जो अक्सर हम देखते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगते हैं कि विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, सदन छोड़कर जाता है, चर्चा से बचता है, और आज यही देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया गीतू आपका तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। तो पेपर लीक का मसला और इन सब के बीच देखिए संसद सत्र पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर भी आपके साथ साझा कर ले। आज राज्यसभा में बोल सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, बिल पर चर्चा में शामिल हो सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अपनी बात रख सकते हैं, राज्यसभा में बोल सकते हैं। इसके साथ जब बिल पर चर्चा होगी तो उसमें भी शामिल हो सकते हैं अमित शाह। अब देखना होगा जब संसद में वो अपनी बात रखते हैं, राज्यसभा में जब बोलते हैं गृह मंत्री अमित शाह, तो किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं, बिल को लेकर क्या बात अपनी रखते हैं। इसके साथ साथ ये जो पूरा आंदोलन हुआ, इस आंदोलन को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का स्टेटमेंट, छात्र हित में सदन में चर्चा जरूरी है, विपक्ष मुद्दे को अब भटकाने का काम ना करे। ये रिजिजू की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि चर्चा से ही सब काम बनेंगे, संवाद चर्चा की दरकार है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट, छात्र हित में सदन में चर्चा जरूरी। क्या कुछ कहा गया, एक बार सुन लेंगे। जो होते हैं उसको सुधारने के लिए और गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया जो घोषणा की है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं, एग्जामिनेशन लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर कहना चाहता हूं कि देश का छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो फीलिंग्स है उसको समझने का कोशिश करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरकार पर हमला, छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम जानलेवा है। छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर एफआईआर की जा रही है। छात्रों पर हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47 ये राहुल गांधी द्वारा कटाक्ष किया गया है। सरकार पर हमला राहुल गांधी ने किया है। और वहीं संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विरोध में तमाम सांसद शामिल हैं। सरकार के खिलाफ विपक्षी सांसद नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। संसद परिसर में विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहा है, हंगामा कर रहा है। छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है। और वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की पुलिस को फटकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, पुलिस बल प्रयोग को उचित नहीं ठहराया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। अत्यधिक बल प्रयोग की जांच होनी चाहिए। संविधान में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का सभी को अधिकार है, पुलिस की ज्यादती को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्रदर्शन से निपटने के लिए एक समान प्रोटोकॉल बनना चाहिए। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि आंदोलन का मतलब हर स्थिति में लाठीचार्ज नहीं है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।